हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। मैं पिछला वीडियो में बताया था सिद्ध पुरुषों के बारे में, माने जीवन के स्वरूप सिद्ध बारे में दो दिया था। अभी उसी सिद्ध स्वरूप मतलब श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा लीला दर्शन की एक स्टोरी, एक कथा बताने के लिए चाह रहा हूँ, जो बहुत आकर्षक, बहुत प्रेरणादायक जीवन में, भजन में, भक्ति में। आप जरूर सुनना पूरी वीडियो। श्रील रूप गोस्वामी की ऐसे ही समय हुआ था, उनको भगवान राधा कृष्ण की लीला दर्शन तो करते थे उनके भजन में, ब्रज में। लीला दर्शन करना है, ये जीवन की वास्तविक की सिद्धि अवस्था है। जो ठाकुर जी की लीला दर्शन यहाँ भजन करते हुए ठाकुर जी की लीला दर्शन करते हैं। ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मनुष्य जीवन उनकी सफलता है जिनकी कृष्ण दर्शन है। मनुष्य जीवन जीवन सफलतार कृष्ण दर्शन जार होइए छे कबार। एक बार यदि भगवान श्री कृष्ण किसी दर्शन मिलता है, उनके जीवन की सफलता। किंतु ये पूर्ण सफलता नहीं। पूर्ण सफलता जैसे हम पढ़ते पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम। पूर्ण दर्शन पूर्णतम माना जाएगा तो कृष्ण दर्शन मिल गया, उनका जीवन में पूर्ण हो गया, सिद्धि प्राप्ति हो गया। किंतु इतना नहीं है। किंतु पूर्णतर से दर्शन होता है जो ठाकुर जी की लीला दर्शन कर रहे, धाम उनकी परिकर सब कुछ भगवान की पार्षद को वो दर्शन कर रहा है, तभी उनको पूर्णतर कह रहे हैं। किंतु पूर्णतम दर्शन माने सिद्धि मतलब होता है जो भगवान की सेवा में मनुष्य जीवन मिला, किंतु वो राधा कृष्ण की सेवा में लगे हुए, नित्य लीला में भगवान के नित्य परिकर बन के उनके चरण में पार्षद बन के उनके चरण में सेवा करना राधा कृष्ण के। जैसे मैं कल पिछला वीडियो बताया था रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, वो सेवा दे रहे हैं। यहाँ हम लोगों को सामने में तो भजन करते, साधु महात्मा बैठ के यहाँ राधा कुंड किनारे बैठ के जप करते, भजन करते, किंतु वो मानसिक रूप में सेवा देते देते उनकी सिद्धि अवस्था हो गया था। वो साक्षात राधा कृष्ण को उन्होंने खिलाना पिलाना करते थे, और वो प्रसाद खा कर उनके पेट में अपच हो गया था रघुनाथ दास गोस्वामी। ये है पूर्णतम सिद्धि कहा जाएगा इसमें। ऐसे ही ये हमारे गोस्वामी लोग पूर्णतम सिद्धि पर थे, जिन्होंने यहाँ भजन करते साथ साथ जीवन में सिद्धि अवस्था में रह कर भगवान की सेवा में लगे रहे थे। इसलिए इसे सेवा को पूर्ण सिद्धि कहा जाता है। पूर्ण सिद्धि माने पूर्णतम सिद्धि, भगवान की सेवा में लग जाना। किंतु यह प्रैक्टिस करते, अभ्यास करते, जो प्रारंभिक मुहूर्त में जो वैद्य भक्ति हिसाब से शिव विग्रह हम लोग सेवा करते, ये कि शिव विग्रह सेवा करना कि भगवान की माला जप करना कि प्रसाद खाना, ये प्रारंभिक मुख्य वैद्य भक्ति माने साधन भक्ति में करते हैं। व्यक्ति करते 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 थोड़ी सिद्धि अवस्था को प्राप्ति करते, एकदम नहीं होता है। शुरुआत अभ्यास करते हैं, करते करते वो जीवन में सिद्धि प्राप्त करते। जैसे ही गोस्वामी लोग सिद्ध अवस्था माने परम सिद्ध अवस्था पर थे और लीला में रहते। ऐसे रूप गोस्वामी की जो कथा मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ, श्रील रूप गोस्वामी उन्होंने ऐसे अचानक एक अपराध की घटना के बारे में से संकेत इससे मिलता है। माने मनुष्य भजन करने वाला भक्तों को कितना सतर्क रहना चाहिए। किसी एक समय लीला दर्शन कर रहे थे, ऐसे लीला ठाकुर जी थे। राधा रानी फूल चुन रहे, वो फूल के कृष्ण आकर वो पेड़ में बैठ करके छिप करके राधारानी को माने देखे नहीं थे, राधारानी को पता भी नहीं था उस पेड़ के ऊपर कृष्ण बैठे हुए, किंतु वो पेड़ को टहनियों को पैर रखे दबा करके झुका के रखे थे, जिससे आसानी से कोई नीचे फूल चुन सकते। राधारानी फूल चुन रहे हैं, एक हाथ में पकड़े हैं, टहनियों को पकड़े, किंतु ऊपर कृष्ण बैठे हुए और दबाई के रखे हुए, उनको राधारानी को पता नहीं। और इधर राधारानी फूल चुन रहे हैं, टहनियों को पकड़ के, एक हाथ में टहनियों को पकड़े, दूसरे हाथ में फूल चुन रहे। अब देखोगे जो फूल चुना हमें पता है, पेड़ के पास टहनियों को पकड़ के फूल चुनते। जब चुन रहे थे राधारानी आसानी में चुन रहे हैं, कि अचानक बीच में कृष्ण अपने पैर हटाते ऊपर से, टहनियों के ऊपर से, जैसा हटाते वो टहनियों ऊपर उठ जाता है, और राधारानी एक हाथ में पकड़े हुए टहनियों को पकड़ के झूल जाती हैं। जब झूलती हैं तभी ये लीला को देख करके श्रील रूप गोस्वामी अपनी भजन में देख करके हंसने लगे, मन में मुस्कुराए। और उसी टाइम में उनकी कुटिया को, जहाँ पर भजन करते थे रूप गोस्वामी, उसी कुटिया में एक साधु आ रहे थे, जो साधु
विकलांग साधु थे, थोड़ा उनकी अपाही थे, उनकी पैर अपाही थे, और वो लंगड़े लंगड़े रूप गोस्वामी मिलने के लिए आ रहे थे। और रूप गोस्वामी तो लीला देखी हंस रहे, किंतु वो अपाही साधु सोचने लगे ये मेरे को देख कर के हंस रहे हैं। और वो मन में आया ये कैसा साधु, कैसा महात्मा, ये बोलते सिद्ध महात्मा, ऐसा ही महात्मा, और जो मैं अपाही वाले मेरे को देख कर के हंस रहे हैं। अब वहाँ मन में उनके प्रति वितृष्णा भावना आकर वहाँ से वापसी चला जाते। जैसे वो नाराज होकर जाते हैं, उनके नाराज के कारण से रूप गोस्वामी की जो लीला दर्शन वहाँ बंद हो जाता है। वो बेचैन हो जाते, मेरा लीला ठाकुर जी में अपराध हो गया ना, क्या हो गया। उन्हें जो भी परामर्श करते थे उनके भजन में, उन्होंने अपनी अग्रज सनातन गोस्वामी की ये बात बताए, मेरा लीला दर्शन बंद हो गया, दादाजी मैं क्या करूँ। बोले क्या हो गया। कल ऐसा ऐसा हुआ, किसी कारण से हुआ। बोले मेरा के लिए राधा श्याम सुंदर नाराज हो गए ना क्या। सनातन गोस्वामी बोले नहीं, ठाकुर जी क्यों नाराज होंगे, लीला तो दर्शन कर रहे हूँ हंसने से, ये कोई वैष्णव अपराध होगा, कोई नाराज होगा। सोच लिए, कारण सनातन गोस्वामी बहुत बुद्धिमान मंत्री थे, सब कुछ जानते हैं। वो तुरंत कल कोई भक्त कोई नाराज हो गया प्रति। कल कैसा, कल मैं तो कभी मन से भी कोई वैष्णव अपराध नहीं करता, भक्त की निंदा नहीं सोच रहा हूँ, कभी कभी ये नहीं कर रहा हूँ, मन से भी काय मनोवाक्य में कभी मैं किसी वैष्णव चरण अपराध नहीं किया। कैसा हो गया, कल कोई ना कोई भक्त नाराज होगा। इसीलिए उन्होंने परीक्षा करने के लिए सनातन गोस्वामी वहाँ ब्रज में तथाकथित जो भी भक्त आसपास से साधु थे उनको एक भंडार के लिए निमंत्रण दिए, सब भोजन करने के लिए सबको निमंत्रण दिया गया। किंतु जो भंडारा हुए सभी साधु आए, वही जो अपाही साधु थे वो नहीं आए। जब अपाही साधु नहीं आए तभी सनातन गोस्वामी बोले वही साधु क्यों नहीं आए। स्वर्ण रूप गोस्वामी समझ गए ये क्यों हुआ, क्यों नहीं आए। रूप गोस्वामी खोद गए उनके पास, बोले महात्मा जी क्यों मेरा भंडार में आप क्यों नहीं आए। तभी वो तुरंत बोलने लगा, अब बड़ा महात्मा हैं आप, साधु महात्मा हैं, हम तो आप ही देख कर हंसते हैं, हम क्यों जाएंगे, ये करेंगे, मजा उड़ाते आप। रूप गोस्वामी समझ गए, कब में ऐसा किया आप बताइए। पहले उस दिन में गया था, इसी टाइम में गया था। रूप गोस्वामी समझ गए हाँ यही टाइम तो यही था, कारण उन्होंने समझाया। कल मैं वास्तविक आपको देख कर हंसा नहीं था, मैं वास्तविक ये लीला ऐसा ऐसा था, लीला को दर्शन करके मैं हंसा था। और वो भी साधु समझ गए, ये तो सिद्धमा बाबू तो समझ गए, मेरा भी ये दुर्भाग्य था, मैं गलत सोच लिया था। ऐसे ही सोच विचार जब आता है, एक्चुअली गोस्वामी लोग को लीला दर्शन करते थे कि लीला में सेवा करते थे, कभी डिक्लेयर नहीं करते थे। आजकल तथाकथित जो साधु ऐसे ही अपनी कला में लीला दर्शन कर रहे, लीला की दिखा रहे, ये कह रहे। कोई भी लीला दर्शन करे साधु कभी नहीं डिक्लेयर करते, कभी नहीं बोलते हैं कभी, कारण ये बोलने से उनके भजन में बाधक बन जाता है। यदि भजन अपनी भजन के बारे में हम बताएंगे, हम इतना भजन कर ये करें, वो भी भजन बाधक बन जाता है। भजन में कभी नहीं बताना चाहिए। अब गोस्वामी लोग कभी नहीं बताते अपने नाम को, अपनी ये मैं इतना बड़ा हूँ महात्मा, कुछ नहीं बताते। किंतु ऐसा प्रसंग होने के नाते समाज में प्रकट हो जाता है, उनकी बातें समाज में प्रकट हो जाता है, ये लीला दर्शन करते हैं। नल तो उनके प्रसंग नहीं, जो अपराध उनका लीला दर्शन बंद नहीं होता था, हमको पता नहीं था ना कि सनातन गोस्वामी पता होता ना, किसको पता होता था कि रघुनाथ गोस्वामी की जब बीमारी पड़ गए तभी उनके अपच हो गए तभी पता चला, नल तो उनको लीला मतलब क्या पता चलता था। ऐसा घटना, क्योंकि यहाँ रूप गोस्वामी की लीला दर्शन वर्गीय संक्षिप्त कथा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।